अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, इस बजट के अंदर गाड़ियों के बारे में काफ़ी सारे चेंजेस आए। ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी चेंज हुआ है। इंपोर्टेड गाड़ियों के और लोकल गाड़ियों के दोनों के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी। जब लोकल गाड़ियों के ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई, एफईडी लगाई गई और उसको बाद में जो है वापस ले लिया गया, तो लोग समझे कि जी इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी लगेगा टैक्स जो है। अब ये सिचुएशन है कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्सेस लग गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, और लोकल पर उतने ही हैं जितने पहले थे। हुआ ये है कि जो 1300 सीसी से नीचे गाड़ियां थी, उनके ऊपर जो है आरडी नहीं लगी, और जो 1300 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक गाड़ियां थी उन पर 15% आरडी लगी, जो पहले नहीं थी। जो 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं उन पर 70% आरडी थी, उसको 90% कर दिया गया। और जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां थी अक्रॉस द बोर्ड, उसका ये किया गया कि उनके ऊपर जो कंसेशन थी 50% हाइब्रिड की वजह से, उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। ठीक है जी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि टोयोटा प्रियस 2021 मॉडल जो है, तकरीबन उसके ऊपर आप कह लें कि 23 लाख रुपए का फ़र्क आया ड्यूटी के ऊपर। और CHR 2019 के अंदर जो है तकरीबन 19 लाख रुपए का फ़र्क आया ड्यूटी में। और वेजल जो 2021 न्यू शेप है, उसमें तकरीबन कोई आप ध्यान रखें 26 लाख का डिफरेंस आया है। और निसान नोट 2021 जो है, इसमें तकरीबन 12 लाख का चेंज एक्सपेक्टेड है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निसान नोट जो 1260 वाली गाड़ी ना, अभी तक ये पुरानी ड्यूटी पर हो रही हैं। ये नहीं पता कि क्यों हो रही हैं, सिस्टम में ग्लिच है या क्या इशू है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन आएगी या कोई उसको एग्जेम्पशन देने लगे हैं। बहरहाल ये इसके अंदर एक थोड़ा सा है मामला कि अभी तक पुरानी ड्यूटी पर हो रही हैं। 1300 से नीचे गाड़ियाँ जो बची हुई थी आरडी से, अब पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो है ना, आपने इनको क्यों एग्जेम्प्ट कर दिया। 60% गाड़ियाँ तो छोटी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही थी। अब बात तो ये है कि क्या एक ऑल्टो को बचाने के लिए तमाम जो 660 सीसी गाड़ियाँ हैं, मीरा, ऑल्टो, वैगनार, डेज, और जितने भी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, एवरी वैन, ये सबको N1, N वैगन, इन सबको बैन इसलिए कर दें ताकि ऑल्टो एक गाड़ी को जो है वो डिफेंड किया जा सके इनसे। ना टोयोटा 660 सीसी गाड़ियाँ बनाता है, ना होंडा 660 सीसी गाड़ियाँ बनाता है। सिवाय ऑल्टो के अलावा पाकिस्तान में कोई 660 सीसी गाड़ी नहीं है। अभी 660 सीसी वैन भी लॉन्च नहीं हुई, उसके आने से पहले ही उनको डिफेंड करना शुरू कर दें, ये बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ये जो पापाम है, उन्होंने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स एक एसोसिएशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट दे भी दी है गवर्नमेंट को कि जी इनके ऊपर ड्यूटी आप लगाएं। आप यारिस पे ड्यूटी लगाएं, 500 पे लगाएं, रॉकी पे लगाएं। तो ये एक तरफ से एक बहुत बड़ी जाती है। अच्छा, प्राइस में फ़र्क जो है ना, वो इस तरह है कि फिल वक्त जो है, जो 82 83 की 19 मॉडल की CHR थी ना, वो 90 टच कर गई है। 88 87 बहुत मुश्किल से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। अभी 5-6 लाख का डिफरेंस पड़ा है मार्केट में, या 7 लाख का आप कह लें। अभी भी पुराने रेटों पे गाड़ियाँ मिल रही हैं। इनके रिवर्स होने के फिल वक्त प्रैक्टिकली जीरो चांसेस हैं, अनलेस के कार डीलर्स कोई बहुत बड़ी हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फिल वक्त जीरो चांसेस हैं इस चीज़ के कि ये ड्यूटीज रिवर्स होंगी, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो बाकी कैटेगरीज के ऊपर भी ड्यूटी लगाना चाह रहे हैं। तो वीडियो लेट आई, कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, कुछ 1-2 दिन हम लेट हो गए, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर अब दे दिया है। प्राडो के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। आपको अंदाजा दे दूँ कि 12 लाख रुपये ड्यूटी का फर्क पड़ा है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 से 25 लाख का LC 200 2019 मॉडल की लैंड क्रूजर, और तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का 21 मॉडल की जो LC 300 है, मेरे हाथ से उसमें फर्क पड़ा है। तो आपको मोटा मोटा फर्क बता दिया है। बड़ी गाड़ियों में इतना फर्क नहीं। हाँ, ईवीज जो है, जो मेन एक बात थी, जो $50,000 से ऊपर है, मेरे बिजनेस से निकल रहा था कि उनके ऊपर 25% RD लग गई है, और जो उससे नीचे हैं उन पर नहीं लगी। तो अब एग्जांपल ले लें, टेस्ला स्टैंडर्ड रेंज का, इसका हमें कैलकुलेशन दे रहे थे, वो $46,000 की MSRP है, तो उसकी ड्यूटी जो है वो बहुत कम है, वो तकरीबन 52 लाख रुपीज़ के करीब है। और जो अब लॉन्ग रेंज जो है, एक्सटेंडेड रेंज इसको कहते हैं, वो उसकी ड्यूटी जो है 25% क्योंकि बढ़ गई है, उसकी 52,000 MSRP है, उसकी जो ड्यूटी है वो इस टाइम 96 लाख रुपये से करीब चली गई है। तो ये फर्क आया है। BMW जो है उनमें 1.25 करोड़ जो है, ये IX और i7 में 1.25 करोड़, 2 करोड़ से के फर्क आने शुरू हो गए हैं। ये गाड़ियाँ बिल्कुल फारग हो जाएंगी, रेंज से बाहर हो जाएंगी, हाजिर गाड़ी सस्ती मिल जाएगी। P400 की यानी कहानी बिल्कुल तकरीबन खत्म है, उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सिचुएशन है। ये था बजट का एक नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि अक्सर कम देते हैं खुलासा। तो इंशाल्लाह को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।